मैं तो आप लोगों को कई महीनों से बल्कि सालों से कह रहा था कि ये होना है होना है होना है, अल्लाह ने अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बताऊं कि देखें, इस आदमी ने मैं खास कहता था उसकी बारी आएगी, उसकी बारी आएगी, उसकी बारी आएगी, और अच्छा। इसमें जितना आप अप्रिशिएट करें कि एक खास जो सियासी नहीं है, एक खास, मैं बार बार कहता रहा, और मैंने आपको कहा अरशद शरीफ का केस खुलेगा, 9 मई का वाकया सॉल्व होगा। जिस आदमी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान बनाया, सियासत को नुकसान पहुंचाया, उस आदमी, ये गैंग है, इसमें तरीके इंसाफ उसके पानी। आज से आप देखेंगे, मेरी एक और प्रेडिक्शन है कि आप गोले गंडे की तरह, उर्दू में बता रहा हूँ तो जरा समझ सकें लोग, मीठे अलग अलग कलर के लोग पीटीआई के नजर आएंगे, फैज हमीद को डिसोन करेंगे, अपनी चीजें भी उस पर और मजीद थोपेंगे, और ये शुरुआत। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के बाप बन के पुष्ट पनाही कर रहे हैं आइन और कानून से बालातर होके, जबकि उनकी अपने केसेस हैं, उनकी अपने डीमेरिट्स हैं, किसी की डिग्री जाली है, कोई अपने बच्चों को कत्ल गारत को फैसिलिटेट करा रहा है, कोई टैक्सेस के अंदर इन्वॉल्व है, कोई शराब के अंदर इन्वॉल्व है, वो भी लोग एड्रेस होंगे। अभी ये गैंग पूरा बर्स्ट नहीं हुआ, इस गैंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुत तोड़ा गया है, और इसमें सारा क्रेडिट आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देना चाहिए कि उन्होंने जस्टिस करके दिखाया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बालातर कुछ नहीं है। DGISI हिमसेल्फ एक बड़ी चीज होता है पावर के महवर में अगर देखें, और फैज हमीद जैसा DGISI तो इम्पॉसिबल है। ये कभी आपने प्रेसिडेंट देखा ही नहीं है कि फौज ने अपने इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी की हो। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें एक ईमानदार आदमी मिला है जिसने आज बुनियाद रखी पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव तरक्की और पॉजिटिविटी के लिए। अब आपको एनालिस्ट, आपको वीलॉगर्स, आपको मुल्क को बदनाम करने वाले लोग, आपको पॉलिटिकल पार्टियां दीकर जो हैं, वो सब अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे आपको। और जो बौने हैं, जो पुष्ट बनाई कर रहे हैं अपनी जगहों पे बैठकर, वो भी एड्रेस होंगे कि उनको एक्चुअली अपना, अब वो मुल्क के बाप बने, उनको अपना बाप याद आएगा। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि ये जो इसमें जो 2 चार्जेस जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है उसमें 2 चार्जेस हैं, लेकिन जो दूसरा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे जिससे क्लियरली आर्मी एक्ट की वायलेशन हो रही है। तो क्या इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये PTI के साथ जुड़े हुए थे और वो कार्रवाइयां हैं? ये इशारा किस तरफ है? मैं तो बड़ा बहुत आपके शोज में भी और बाकियों को भी बता चुका हूं कि ये जिनबूत, फैज हमीद और बानी और PTI, ये सारे जिस्म और एक जान है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसके अलावा और भी लोग हैं, वो लोगों का भी अभी होगा इंतजाम, जो कंटेनर्स में फोन कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हम भी बैठे हुए हैं और आज भी बाप बने हुए। मैंने आप ही के शो पे कहा था कि आप देखेंगे रिजर्व सीट्स के ऊपर असेंबली नेशनल खड़ी होगी, सेनेट खड़ी होगी और प्रेसिडेंट का रोल होगा, इफ यू रिमेंबर। वो हुआ। मैंने आपको कई महीनों सालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होना है, खास के साथ होना है, होना है, होना है, होना है। और अभी अरशद शरीफ का केस भी खुलेगा। अभी पाकिस्तानी कौम को पता चलने की जरूरत है कि अरशद शरीफ, इदारों को नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान, सियासत को नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान, 9th में, ये सब वन गो में एड्रेस होने जा रहे हैं। ठीक है फैसल वाडा साहब, आप प्लीज आई होल्ड यू है। फैसल वाडा साहब, आपने इस पे रिएक्शन भी दिए हैं और आपको जब भी ऐसे इश्यूज बुलाया जाता है तो आपके पास खबर होती है। अब आप ये इनको कह रहे हैं कि खास थे, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस कि जो ब्रेकिंग पॉइंट था इनके कोर्ट मार्शल का या इन पे केसेस चलाने का, उसमें से आप किसको पिक करेंगे? ये इनकी सियासी इंटरफेरेंस थी या ये सिर्फ टॉप सिटी वाला केस? अगर आपको पिक करना पड़े तो वो ज्यादा एग्रेसिव मामला कौन से हो गए थे? टॉप सिटी वाला केस तो एक मामूली केस है, ऐसे सैकड़ों केसेस के साथ नहीं थे, तो वो तो उसको आप टॉप सिटी को तो कंसिडर ना करेंगे। उसकी वायलेशन तो आप ये कह सकते हैं, पावर्स को मिसयूज किया है, पैसा बनाने की कोशिश की है, वो तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। एक्चुअल फ्रैक्शन है इदारे पाकिस्तान और सियासी कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, इसके जुमरे के अंदर ही अकेला नहीं आएगा। इसके साथ ये तो शुरुआत बता दी गई, पहला मुल्क का ताकतवर बुत तोड़ दिया है, तोड़ने जानी में तोड़ दिया है। तो चीफ ने बता दिया है कि पाकिस्तान से बालातर मेरा इदारा भी नहीं है, पाकिस्तान है तो हमें। अब उसकी तो लब्बैक पे सब कहेंगे। अच्छा, इसी पॉपुलैरिटी वेव के अंदर PTI के वीलॉगर, एनालिस्ट सारे गलत को भी सही कहते थे, वो भी आज से सीधे होना शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे अभी भी एक गैंग है जो इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सारा गैंग है सिर्फ PTI से रिलेटेड है? बस ये बताइएगा, ये जो सारा गैंग है क्या इनका इंटरेस्ट सिर्फ PTI है?
देखिए वैसे तो ये सारा वेनम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद है, लेकिन वो पहले इंसान बन गए और आप बहुत ही अच्छे बंदे बन जाएंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि सब इलाकाई और सूबाई पार्टियां रह जाएंगी। सो अब सिमत जो है वो सिर्फ सीधी चलेगी। आपको हर वक्त आइस लॉली और गोला गंडा याद आएगा पाकिस्तान की, ठंडे प्यार और शक्कर और शहद वाली बातें मिलेंगी। आज से आप इमरान खान समेत सबको लेटा हुआ देखेंगे और ऐसा लेटा हुआ देखेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये हकीकत है, वो ख्वाब था, या वो हकीकत थी, ये ख्वाब था। और उनके इर्द गिर्द जिनके ऊपर ये सब बदमाशी गुंडागर्दी हो रही थी वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता लेटे हुए नजर आएंगे। उनकी अपने इतने गंभीर केसेस हैं जिसको बचाने के लिए वो फरिश्ता साबित कर रहे हैं, वो भी एड्रेस होने जा रहे हैं। सो बाय एंड लार्ज एक ऐसी चीज की शुरुआत हो गई जो पिछले 75 साल से हमने देखी नहीं थी। तो हम एज अ पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे। मुझे आपको सीधा काम करने में कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन मुल्क को तोड़ने की साजिश, कत्लो गारत, इदारे को बदनाम करना। देखिए आई रियली अप्रिशिएट सऊदी अरेबिया एंड दुबई, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अपने मुल्क को बदनाम नहीं होने देते, दे टेक एक्शन। हमने तो अपने मुल्क को खुद बदनाम किया है। हमारे दूसरे दोस्त ममालिक दुबई और सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप अफवाज के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते हमारे मुल्क से बैठकर। तो ये कौमें जिंदा कौमें हैं। हमने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में किसी की जरूरत ही नहीं दुश्मन की, हमने वो सारे काम कर दिए। 9 मई एड्रेस नहीं हुआ, वो एड्रेस होने जा रहा है। अरशद शरीफ का केस खुलने जा रहा है इंशाल्लाह, हमारे दोस्त हम सबके। आपको पोलराइज और नेगेटिव सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपको इमरान खान साहब और पूरी पार्टी, जो मैं 2 साल पहले कह रहा था ना करो, जब यही अंजाम था, यू टर्न तो ले लिया, अब लेटे हुए नजर आएंगे। फैज हमीद का टॉप सिटी का केस कोई इतना बड़ा केस नहीं है जिसमें इतना सब कुछ हो गया। दिस इज जस्ट स्मॉल फ्रैक्चर ऑफ इट। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये जो एक्चुअली शवाहिद बहुत बड़ी चीजों के हैं, कॉन्स्पिरेसी के हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के हैं, इदारे को नुकसान पहुंचाने के। ये जो बात कर रहे हैं कि पूरा गैंग है और ये गैंग जो है उसका यानी एक बुत जो है वो तोड़ दिया गया है, ये गैंग आप किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं? ये पीटीआई की तरफ इशारा दे रहे हैं या और यानी अभी और लोगों को, ऐसे लोग जो अभी तक सामने नहीं आए उनका भी एहतसाब होगा? तो एक्सप्लेन करेंगे गैंग कौन है? ये तो पार्ट ऑफ गैंग है। उस गैंग को जो पुष्ट बनाई पीछे बैठ के कर रहे हैं अभी भी और पोजीशंस पर हैं, बाय एंड लार्ज आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो उनका भी एहतसाब होना है और खुल के होना है और बहुत जल्दी होना है। इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स। अब तो इट्स अनस्टॉपेबल थिंग एंड वेरी प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान। तो इनके ऊपर जो 2 चार्जेस अभी सामने आए हैं फैज हमीद साहब के ऊपर, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे और इससे भी ज्यादा संगीन चार्जेस हैं जो इन्हीं के ऊपर अभी लगेंगे? हाँ, मे बी दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट एट द मोमेंट, लेकिन इतना बड़ा एक्शन करके अरेस्ट कर लिया, कोर्ट मार्शल करने जा रहे। ऐसे और इनके साथ की जितनी पॉलिटिकल पार्टी और जितने लोग ताकतवर पोजीशंस में बैठ के पुष्ट बनाई कर रहे हैं, उनको समेत फैज हमीद के अगर कोड़े भी मारे जाए तो कम है।